महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन की सरकार 230 सीटें जीती। शिंदे बोले सीएम तीनों पार्टियां मिलकर तय करेंगी। फडणवीस ने कहा एक है तो सेफ है। महाराष्ट्र में महायुति फिर से सरकार बनाने जा रही है। महायुति को 230 सीटों पर जीत हासिल हुई है। भाजपा ने 132, शिवसेना एकनाथ शिंदे ने 57 और एनसीपी अजित पवार ने 41 सीटें जीती हैं। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाला महाविकास अघाड़ी 46 सीटों पर सिमट गया है। शिवसेना उद्धव 20, कांग्रेस 16 और एनसीपी शरद पवार के हिस्से 10 सीटें आई। 2 सीटें सपा ने जीती हैं, 10 सीटें अन्य के खाते में गई हैं। मुख्यमंत्री शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि तीनों पार्टियां मिलकर तय करेंगी कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इससे पहले फडणवीस ने सोशल मीडिया पर लिखा कि एक हैं तो सेफ हैं। महायुति में बीजेपी, शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजित पवार शामिल हैं, जबकि महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, शिवसेना उद्धव और एनसीपी शरद पवार शामिल हैं। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग हुई थी। 2019 के मुकाबले इस बार 4% ज्यादा वोटिंग हुई। 2019 में 61.4% वोट पड़े थे, इस बार 65.11% वोटिंग हुई। कौन बनेगा महाराष्ट्र का सीएम, क्या बोले शिंदे? फडणवीस और अजित की पत्नी सुनेत्रा पवार ने क्या कहा? मुख्यमंत्री के सवाल पर हर तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई है। एकनाथ शिंदे से पूछा गया कि चुनाव के पहले ऐसा तय हुआ था कि जिसकी ज्यादा सीटें होंगी मुख्यमंत्री उसका ही होगा। इस पर शिंदे ने कहा कि ऐसा तय नहीं हुआ था कि जिसकी ज्यादा सीटें होंगी उसका ही सीएम होगा। अंतिम आंकड़े आने के बाद सभी पार्टियां बैठकर बात करेंगी, तब सीएम का नाम तय किया जाएगा। मुंबई महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन ऐतिहासिक जीत हासिल कर चुका है। महायुति में सबसे अधिक सीटें बीजेपी को 132 सीटें मिली हैं, जबकि शिवसेना को 54 और एनसीपी को 41 सीटों पर जीत हासिल हुई है। अब महाराष्ट्र में सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि वर्तमान सीएम एकनाथ शिंदे शिवसेना का नेतृत्व कर रहे हैं और इस बार महायुति में सबसे अधिक सीटें बीजेपी के खाते में आई हैं। मुख्यमंत्री के सवाल पर हर तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई है। एकनाथ शिंदे से पूछा गया कि चुनाव के पहले ऐसा तय हुआ था कि जिसकी ज्यादा सीटें होंगी मुख्यमंत्री उसका ही होगा। इस पर शिंदे ने कहा कि नहीं, ऐसा तय नहीं हुआ था कि जिसकी ज्यादा सीटें होंगी सीएम उसका ही होगा। अंतिम आंकड़े आने के बाद सभी पार्टियां बैठकर बात करेंगी, तब सीएम का नाम तय किया जाएगा। सीएम के चेहरे पर कोई विवाद नहीं। वहीं जब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से पूछा गया कि अगला सीएम कौन होगा, तो उन्होंने कहा कि सीएम के चेहरे पर कोई विवाद नहीं है। यह पहले दिन से ही तय था कि चुनाव के बाद तीनों दलों के नेता बैठेंगे और मिलजुल कर इस बात पर निर्णय लेंगे। निर्णय सभी को मान्य होगा और इसमें कोई विवाद नहीं है। अजित पवार बने राज्य के सीएम। काउंटिंग के बीच अजित पवार ने गृह मंत्री अमित शाह से पूरे 25 मिनट बात की है और इस बातचीत से पहले अजित पवार की पत्नी और एनसीपी सांसद सुनेत्रा पवार का भी बयान सामने आया था। सुनेत्रा ने कहा था कि वह एनसीपी महाराष्ट्र की जनता और बारामती के लिए सौभाग्य का दिन है। मैं वही चाहती हूं जो महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि अजित पवार राज्य के मुख्यमंत्री बने। केंद्रीय नेतृत्व देगा फैसला। मुख्यमंत्री किस खेमे का होगा, इस सवाल के जवाब में बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने कहा है कि मुख्यमंत्री पर फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। तावड़े ने कहा सरकार का मुखिया कौन होगा, यह एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के साथ मिलकर केंद्रीय नेतृत्व आज रात या कल दोपहर तक नाम तय कर लेगा। बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें, कौन बनेगा महाराष्ट्र का सीएम, जानिए देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा। 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे साफ हो गए हैं और बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने कांग्रेस के महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर प्रचंड जीत हासिल की है। अब सवाल उठता है कि महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा। महाराष्ट्र की राजनीति में कयासों का दौर जारी है। महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा, इस सवाल पर बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि महायुति में शामिल दलों के नेता अगले मुख्यमंत्री के बारे में फैसला करेंगे।
उन्होंने कहा कि गठबंधन नेताओं को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निर्देश दिया था कि मुख्यमंत्री का चयन सभी के बीच परामर्श के बाद लिया जाएगा। मुख्यमंत्री पद को लेकर के कोई विवाद नहीं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस बात पर कोई विवाद नहीं होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। यह पहले दिन से ही तय था कि चुनाव के बाद तीनों दलों के नेता एक साथ बैठेंगे और इस पर फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के लोगों ने दिखा दिया है कि एकनाथ शिंदे की पार्टी ही बाला साहब ठाकरे की असली शिवसेना है। फडणवीस ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम बताते हैं कि राज्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करता है। उन्होंने महिला मतदाताओं को भी धन्यवाद किया है। फडणवीस ने कहा कि जनता ने झूठा विमर्श गढ़ने और धर्म के आधार पर मतदाताओं को बांटने के विपक्ष के प्रयासों को विफल कर दिया है। भाजपा की टीम और पार्टी के नेताओं के समर्थन से विपक्ष के चक्रव्यूह को तोड़ने में सफल रही। इन 5 कारणों से फिर सीएम बन सकते हैं एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र में बंपर जीत के बाद बीजेपी की क्या है मुश्किल, आइए जानते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने बंपर जीत हासिल की है। हालांकि किसी भी पार्टी को राज्य में बहुमत नहीं मिला है। यहां गठबंधन की सरकार ही बनेगी। राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर भी अटकलों का दौर चल रहा है। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस सीएम की रेस में शामिल हैं। महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी, किसकी, इसकी तस्वीर तो साफ हो गई है। जनता ने एक बार फिर से महायुति सरकार पर मोहर लगा दी है। बंपर जीत के बाद अब मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री पद को लेकर के महायुति गठबंधन ने साफ कर दिया है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ मिलकर तय करेंगे। हम आपको कुछ ऐसे समीकरण बता रहे हैं कि जिस कारण से एकनाथ शिंदे एक बार फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश कर सकते हैं। आइए जानते हैं क्या है वो कारण। लोकसभा चुनाव के बाद बंपर वापसी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले इसी साल लोकसभा के चुनाव हुए थे। लोकसभा चुनाव में महायुति गठबंधन को उम्मीद के अनुसार सीटें नहीं मिली थी, जिसके बाद सवाल खड़े हो रहे थे कि विधानसभा के चुनाव में महायुति को बड़ी जीत मिली है। मीडिया को संबोधित करते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि यह सरकार के काम का जनादेश है। ऐसे में कहा जा सकता है कि एकनाथ शिंदे इस बात का दावा कर सकते हैं कि उनके मुख्यमंत्री रहते इतनी बड़ी कामयाबी मिली है, जिसका श्रेय उनको जाना चाहिए। किसी भी पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं। मुख्यमंत्री पद को लेकर के जो एकनाथ शिंदे इसलिए भी दावा कर सकते हैं कि इस विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। बीजेपी सबसे पार्टी जरूर है, लेकिन अकेले अपने दम पर पूर्ण बहुमत नहीं ला सकी है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए 145 विधायकों की जरूरत होती है। अजीत पवार गुट को साधन जिम्मेदारी लेंगे। अजीत पवार अभी एनडीए में है, लेकिन 2019 से लेकर अब तक 3 बार यूटर्न ले चुके हैं। अजीत पवार बीजेपी को बांटेंगे तो कटेंगे नारे पर आपत्ति भी जता चुके हैं। ऐसे में एकनाथ शिंदे खुद को सीएम का चेहरा बनाकर उनकी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। 2.5 साल का फार्मूला। एकनाथ शिंदे गुट राज्य में 2.5 साल के फार्मूले को भी छेड़ा है। शिंदे गुट के नेताओं का दावा है कि जीत में एकनाथ शिंदे सरकार की योजनाओं का अहम रोल है। जैसे लाड़की बहन जैसी योजना एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री काल में शुरू की गई थी। लोकसभा चुनाव के साथ लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। ऐसे में बीजेपी अपने किसी सहयोगी पार्टी को नाराज भी नहीं कर सकती। शिंदे गुट के पास लोकसभा की 9 सीटें हैं। ऐसे में वह बीजेपी की केंद्र सरकार के अहम सहयोगी हैं। फिलहाल महाराष्ट्र की सियासत में आने वाले 1-2 दिन काफी अहम होने वाले हैं, जिसमें यह तय हो जाएगा कि दरअसल मुख्यमंत्री कौन होगा।